हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस नए यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 11th के सिलेबस को देखेंगे और उसके हिसाब से क्लासेस प्रोवाइड करेंगे तुम्हें। क्लास 11th के सिलेबस को बेसिकली दो भागों में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। देखते हैं और कृपया रिक्वेस्ट आपसे है पेन पेपर लेके बैठें ताकि सिलेबस को अच्छे से नोट डाउन करें, उसके हिसाब से आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करें। एक बार और क्रॉस चेक कर लेता हूँ मैं। अब ठीक है, अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। क्लास 11th की जो केमिस्ट्री है उसे एनसीईआरटी ने कुछ चैप्टरों को हटा दिया है और केमिस्ट्री के सिलेबस को दो भागों में बांट दिया है। हम्म, जिसमें तुम्हारी बुक फर्स्ट और बुक सेकंड अभी हम देखते हैं। तो यदि हम पार्ट वन की बात करें यानी कि बुक फर्स्ट की, पार्ट वन ऐसे है जिसको आप फर्स्ट बुक भी कहते हो, यानी कि जो पहली बुक है। इसमें जो हमारा पहला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर फर्स्ट आप साथ साथ लिखते चलें। लिखते चलें साथ साथ। रसायन विज्ञान की कुछ मूल कुछ मूलभूत अवधारणाएं, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं सम बेसिक सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, जिसको आप इंग्लिश में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री लिखते जा साथ साथ। चैप्टर टू का नाम है परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना, और इसे इंग्लिश में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम कहते हैं। साथ साथ सिलेबस को नोट करते जाएं। एंड आगे नेक्स्ट
लिखें चैप्टर 3 तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्धिता। और इसको इंग्लिश में हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी। हिंदी या इंग्लिश के किसी भी शब्द में कोई भी मिस्टेक या गलती होती है तो इसके लिए माफ़ करें और सही कर लें। नेक्स्ट लिखें चैप्टर नंबर 4 लिखें रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना। लिखते जाएं रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना। और जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग एंड केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट चैप्टर का नाम लिखिए आप ऊष्मा गतिकीय। देखिए नेक्स्ट चैप्टर का नाम ऊष्मा गतिकीय, जिसे आप इंग्लिश में थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं। ऊष्मागतिकीय इंग्लिश में कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। चैप्टर नंबर 6 नेक्स्ट चैप्टर के बारे में लिखिए साम्यावस्था। इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्विलिब्रियम। एक सेकंड, लिखिए दोबारा इक्विलिब्रियम। ये तो है आपकी बुक फर्स्ट, ये आपकी बुक फर्स्ट है, बुक फर्स्ट का सिलेबस है। पहली यूनिट का नंबर रासायनिक विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणा, जिसे हम इंग्लिश में सम बेसिक्स कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। चैप्टर नंबर 2 परमाणु की संरचना, जो परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। चैप्टर नंबर 3 तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्ध्यता, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी। चैप्टर 4 का नाम है रासायनिक आबंध
एवं आणविक संरचना, जिसे इंग्लिश में केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कहते हैं। चैप्टर नंबर 5 का नाम है ऊष्मागतिकी, जिसे हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। चैप्टर 6 का नाम है साम्यावस्था, जिसे इंग्लिश में इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये तो आपकी फर्स्ट बुक पार्ट फर्स्ट का सिलेबस है। यदि हम नेक्स्ट बात करें, जो तुम्हारी एनसीईआरटी ने पार्ट 2, जिसको आप सेकंड बुक कह सकते हैं, यानी जो आपकी बुक है सेकंड बुक है। तो फर्स्ट बुक में तुम्हारे 1 2 3 4 5 6 ही चैप्टर दिए गए हैं, जिनको अच्छे से हमें पढ़ना है, अच्छे से पढ़ेंगे। और सेकंड बुक में 3 चैप्टर दिए गए हैं। सबसे पहला चैप्टर है, इसी में आ जाता है 6 के बाद चैप्टर 7। आप साथ साथ लिखते जाइए, सबसे बेस्ट रहेगा। लिखिए, चैप्टर नंबर 7 का नाम है अपचयो पचय अभिक्रिया। अपचयोपचय अभिक्रिया, हिंदी में नाम थोड़ा टिपिकल है, इंग्लिश में वो नाम सही है, इंग्लिश में सरल है। लिखो इंग्लिश में, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। क्लास 10th में तुमने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा, जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं क्लास 10th की चैप्टर फर्स्ट में तुमने पढ़ा होगा। रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं, उसी से संबंधित है। वो थोड़ा बेसिक है, ये एडवांस लेवल है। ओके, डालो नेक्स्ट चैप्टर। एट। लिखिए, कार्बनिक रसायन। कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीक है, इसी में है कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीक है। कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीक है, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ बेसिक कंसेप्ट। इसमें केवल कार्बन और के बारे में पढ़ना है, कार्बन कार्बन के बारे में पढ़ना है। लिखिए, चैप्टर 9, जो इस बुक का आखिरी चैप्टर है, जिसे हम चैप्टर 9 कहते हैं, और चैप्टर 9 का नाम है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को हिंदी और इंग्लिश में एक ही नाम से जानते हैं, जिसको हम हाइड्रोकार्बन ही कहते हैं। हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। ये आपकी सेकंड बुक है। केमिस्ट्री के सिलेबस को 2 भागों में बांटा गया है, पार्ट फर्स्ट यानी जो तो आपकी पहली बुक है, पार्ट सेकंड जो आपकी दूसरी बुक है। आप सिलेबस को अच्छे से देख सकते हैं और इसके हिसाब से आगे पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं, क्लास 10th किया, पास हो गए,
वो सोचते हैं चलो अब 11th है, 11th को थोड़ा ढील देते हैं, 12th में पढ़ लेंगे। बट अभी जो इतना टेक्निक्स का ज़माना चल रहा है, और यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स फ्री में सिलेबस दे रहे हैं, तो क्यों ना आप घर पर ही आराम से बैठकर रूम में टेबल पर कॉपी पेन लेकर, मेरे द्वारा नहीं किसी और टीचरों के द्वारा, इस सिलेबस को आराम से पढ़ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा यूनिट फर्स्ट से, बुक फर्स्ट से बिल्कुल निःशुल्क यानी फ्री में हर एक चैप्टर को 1 साल के अंदर, जब आपके छमाही और सालाना पेपर होंगे उसके अंदर अंदर कंप्लीट कराने का। एकदम 1 बाय 1 लेके आएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल से। और जो भी पढ़ना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ऑन करो, जिससे जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ तो आपको तुरंत सूचना मिल जाए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट? हाँ, बस यही लास्ट है, पढ़ो अपना। थैंक यू।